हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 8 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 8 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसके पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन हम कर लेते हैं। डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। बनवारी लाल पुरोहित जो कि पंजाब के राज्यपाल थे, निजी कारणों के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है। भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 75 से बढ़ के हुई है 80। सबसे कम उम्र यानी कि 2 साल में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड कार्टर डलास ने बनाया है। भारतीय नौसेना में अभी हाल ही में जो पहला सर्वेक्षण पोत शामिल किया गया है आईएएस संध्यायक। रिसेंटली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मानव बैंक डीएनए बैंक और वन्य जीव डीएनए स्थापित किया जाएगा। हमारे जो नए स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किए गए हैं अपूर्व चंद्रा, 2024-25 के बजट के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला जो शीर्ष देश है भूटान है। जो ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया, इस बार फिर से लंदन दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बैंगलोर को इस बार 6वें स्थान पर रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है अमेरिका के द्वारा। भारत को MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन ये अमेरिका बेचने जा रहा है। $4 अरब की ये डील है जिसके माध्यम से भारत को 31 ड्रोन बेचे जाएंगे जिससे कि उसकी समुद्री सुरक्षा में इजाफा हो सके। यहाँ पर इस प्रेडेटर ड्रोन के बारे में मैं बताऊं, हल्की सी जानकारी दे देती हूँ। ये जो ड्रोन होते हैं लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं, 35 घंटे लगभग ये हवा में रह सकता है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों की निगरानी के लिए खास तकनीक से ये लैस होता है और समुद्री सुरक्षा के लिए भी ये जिम्मेदार है। इसके अलावा खुफिया जानकारी जुटाने, दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद करने की ये ताकत रखता है। इसे अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स के द्वारा तैयार किया गया है और यही भारत अमेरिका से परचेस करने जा रहा है। $4 अरब की डील अभी हाल ही में हुई है भारत अमेरिका के बीच में। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगी भारतीय मूल की कमला हैरिस। कुछ एक्सरसाइज में आप लोगों को रिलेट करा देती हूँ जो कि भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित की जाती है। एक तो देखिए युद्ध अभ्यास है, दूसरी हो जाएगी कोप इंडिया, तीसरी यहां पर हो जाएगी वज्र प्रहार, चौथी यहां पर हो जाएगी टाइगर ट्रंप, पांचवी यहां पर हो जाएगी संगम। लेकिन इन 5 के अलावा एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो कि भारत अमेरिका के बीच में पहली बार आयोजित की गई है तरकश, इसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर है। भारत अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार ये मेघालय के अमरोई में आयोजित किया गया। वही वज्र प्रहार एक्सरसाइज है जो जस्ट मैंने आपको बताई। यूनिकॉर्न कंपनीज के लिस्ट में सबसे ज्यादा अमेरिका में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या है। भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है ये वेरीलैंड लिखा है, वेरी नहीं ये मैरीलैंड होगा, अमेरिका में इसका उद्घाटन किया गया। और भारत के बाहर दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है न्यू जर्सी में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देख लेते हैं, राफेल विमान को लेकर के भारत फ्रांस के बीच डील रही। 36 राफेल विमान भारत फ्रांस से प्राप्त कर चुका है। S-400 मिसाइल को लेकर के भारत रशिया, इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी भारत रशिया के बीच में डील है। AK-203 ये इंडियन आर्मी के इंसास राइफल को रिप्लेस कर रहा है। इंसास इंडियन स्मॉल आर्म्ड सिस्टम, इसे रिप्लेस कर रहा है। हेरॉन ड्रोन को लेकर के भारत और इजराइल के बीच में समझौता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में फरवरी के महीने में किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका आयोजन दूसरी बार किया जा रहा है 6 से 9 फरवरी के बीच में। इसका जो पहला आयोजन है ये बैंगलोर में किया गया था और अभी जो दूसरा शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है गोवा में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यदि मैं बात करूं तो इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा वाराणसी। ये वही वाराणसी है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। तेजस विमान उड़ाने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री यही हो जाएंगे। निर्मला सीतारमण जी की मैं बात करूं, इस बार का बजट इन्होंने पेश किया है। भारत की वित्त मंत्री हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं के लिस्ट में ये 32वें स्थान पर है। द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में हमारी प्रेसिडेंट है। इन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है, ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय भी ये बनी है। अगला सवाल है, देश का पहला तांबे से बना महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा थी बापू टावर, ये कहाँ स्थापित किया गया है। ये बापू टावर रिसेंटली बिहार में स्थापित किया गया है, बिहार की राजधानी पटना में।
पटना के गर्दनी बाग में स्थापित ये जो बापू टावर है, इसकी ऊंचाई 120 फीट है, 6 मंजिला ये टावर है। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके अलावा आप ये रिलेट कर सकते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। स्टैटिक फैक्ट में रिलेट करें तो ये आपको रिलेट करना है कोसी नदी। करंट के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य देखा जाए तो बिहार ही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई थी। जाति आधारित जनगणना कराने वाला ये पहला राज्य है। दूसरा आंध्र प्रदेश। उत्तर भारत का पहला रबर डैम फल्गु नदी पर उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। यहाँ का मिर्चा चावल जिसे जीआई टैग मिला है लास्ट ईयर, ये आप रिलेट कर सकते हैं। मरचा या मिर्चा चावल आप कह सकते हैं। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो झारखंड में भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट ये स्थापित किया गया और यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में बदले गए हैं, ये मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? मध्य प्रदेश से हाल फिलहाल में लाडली बहना योजना, ये तो कई बार मैंने बताया, इसे ही आप रिलेट कर सकते हैं। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की चर्चित योजना थी। उस समय जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लाया था, लेकिन अब यहाँ के मुख्यमंत्री बदल करके मोहन यादव हो गए हैं। गुजरात से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? गुजरात, ये फैक्ट तो आपको रट चुका है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करें तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का जो फाइनल है ये अहमदाबाद में खेला गया। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया है? इसका शिलान्यास इन्होंने हाल ही में किया है असम में। असम में लगभग इसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का इन्होंने शिलान्यास किया है। जैसे महाकाल लोक है उज्जैन में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वाराणसी में, इसी तरह का 498 करोड़ रुपए खर्च करके ये कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कामाख्या देवी मंदिर में, ये वही कामाख्या देवी मंदिर है असम का प्रसिद्ध मंदिर जहां पर अंबुबाची फेस्टिवल का आयोजन है जो कि ये किया जाता है। अब यदि हम डिस्कस करें असम के बारे में तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, नेशनल पार्क में काजीरंगा मानस आप रिलेट कर सकते हैं। डिब्रू साइखोवा भी कुछ एग्जाम्पल हैं। करंट अफेयर यदि हम देखें तो असम जो है असम परिवहन निगम ने 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल यही शुरू हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और यहाँ के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति विराजमान की है 22 जनवरी को। 22 जनवरी का ये दिन याद रखना है। कर्नाटक में क्या उद्घाटन किया है इन्होंने? दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। हालांकि इसका नाम बदल करके श्री सिद्धिविरधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। 1507 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अब गुजरात में इन्होंने क्या उद्घाटन किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने अटल ब्रिज, पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। वो अटल से तो मुंबई में है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय वेरुल अजंता फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? आपको मालूम है औरंगाबाद के पास है। वही औरंगाबाद जिसका नाम बदल करके संभाजी नगर किया गया है कहाँ? महाराष्ट्र में। तो यहाँ इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। मुंबई में एप्पल के द्वारा इसका पहला स्टोर ओपन किया गया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। इसी मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। तडोबा, अंधेरी, पेश, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा नेशनल पार्क आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। अभी जनवरी के महीने में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव यहाँ आयोजित किया गया। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की नई महिला डीजीपी बनी है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राष्ट्र या राज्य आप कह सकते हैं ये महाराष्ट्र रहा है। फेस्टिवल की बात की जा रही, देखिए कंबाला फेस्टिवल ना ये एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है जो कि आयोजित की जाती है कर्नाटक में। पश्चिम बंगाल से यदि आप रिलेट करेंगे तो गंगा सागर मेला इसका आयोजन किया गया। और गुजरात से आप रिलेट कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर का स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। इसके द्वारा देश का पहला स्वदेशी 155 स्मार्ट गोला बारूद बनाया जाएगा और इसके लिए आईआईटी मद्रास ने रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी म्यूनिसेंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ये वही मद्रास है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो नीति आयोग ने रिलीज किया था, इसमें ये टॉप पर है। देश का पहला आर्टिफिशियल हार्ट कृत्रिम हृदय है जो आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया। आईआईटी दिल्ली से आप ये रिलेट कर सकते हैं, भारत के बाहर ये अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रही है यूएई के शहर अबू धाबी में, जबकि जो आईआईटी मद्रास है ये अपना पहला ब्रांच जो भारत के बाहर ओपन करने जा रही है ये है अफ्रीकी कंट्री तंजानिया में। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। आईआईटी गांधीनगर बहुत समय से चर्चे में तो नहीं आया है, ये आपका हो जाएगा गुजरात में। आगे चलते हैं। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नांगोलो मुबुम्बा की नियुक्ति अभी हाल ही में नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में की गई है। नामीबिया जिसकी कैपिटल विंडहोक करेंसी डॉलर हो जाएगी। पर्पस यह था कि आपको मैप के थ्रू इस नामीबिया से एडिशनल फैक्ट बता सकूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। आपको याद आना चाहिए कुनो नेशनल पार्क। ये कुनो नेशनल पार्क है कहाँ? पढ़ा हुआ लग रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल। ये आपको रिलेट करना है श्योपुर से। अब ये श्योपुर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। इसी श्योपुर में नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे, हालांकि जिसमें से 3 की डेथ भी हो गई थी। गैब्रियल अटेल ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। शेख हसीना ये 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई है, लगातार चौथी है। वैसे हम देखें तो 5वीं प्रधानमंत्री बनी है। जबकि पड़ोसी पाकिस्तान के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम हो जाएगा अनवर उल हक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लिंगर को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में गुजरात जायंट्स के कोच के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और ये है कहां के? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्रिकेटरों के नाम आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन जो कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम को लीड कर रहे थे। इसके अलावा मिशेल स्टार्क का नाम आप रिलेट कर सकते हैं, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ट्रेविस हेड का नाम आप रिलेट कर सकते हैं, ये वही ट्रेविस हेड है जिन्होंने फाइनल मैच में अच्छा खेला था, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो इन्हें आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 रिलीज किया गया, जिसमें किस भारतीय को वैश्विक यानी कि ग्लोबल लेवल पर दूसरा स्थान मिला है? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी जी। इसमें पहले स्थान पर रहे हैं चाइनीज कंपनी टेंसेंट के सीईओ हुआ तेंग मा। अभी कैसी रैंकिंग है? प्रसिद्ध उद्योगपतियों की रैंकिंग है, मतलब कि ये उन सीईओज को मान्यता देता है जो कि कर्मचारी यानी कि उनकी कंपनी में यदि जो कर्मचारी काम करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों का विचार करते हुए प्रभावी ढंग से ये व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा माहौल कंपनी के लिए तैयार करते हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। अडानी ग्रुप, ये मालिक कौन है? तो ये गौतम अडानी है। इनसे आप ये रिलेट कर सकते हैं, पुदुचेरी का जो कराईकाल पोर्ट है इसी का अधिग्रहण अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। शिवनादार दुनिया के सबसे अधिक दानकर्ता की जो लिस्ट जारी की गई थी, भारत की तरफ से टॉप पर है। रतन टाटा जी, इन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड लास्ट ईयर ही दिया गया है। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है, भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये तो है लाल कृष्ण आडवाणी जी। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी अवार्ड दिया जाएगा। आडवाणी जी 2002 से 4 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक थे, आरएसएस के मेंबर थे, सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री थे 1998 से 2004 तक। इन्हें देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2015 में। बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, इन्हें मिलेगा पद्म विभूषण। नरेंद्र मोदी की यदि मैं बात करूं तो इन्हें अभी हाल ही में संत शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है।
स्ट्रैटेजी के फैक्ट यदि हम देखें तो साइलेंट वैली का संबंध कहां से है? केरला से है। सैलम बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु जरूरी है। आर्टिकल नंबर 17 में छुआछूत के अंत यानी कि अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किया गया है। भारत का राज सिंह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजन प्रसाद जी को चुना गया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए कनाडा के बीच में है। द वॉइस ऑफ द हर्ट मृगालिनी साराभाई की आत्मकथा है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले जो भारतीय नागरिक है डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। मैंने कल आपसे पूछा था गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी निर्णायकों की कैटेगरी में देखा जाए तो ये रही है ओडिशा की। अब आज का सवाल है आपका, असम वैभव सम्मान 2023-24 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।